भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय रख दिया गया। इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बने थे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली? भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिली थी? ऑप्शन है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। किस अधिनियम में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? किस अधिनियम में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट और 1873 ईस्वी का एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1873 ईस्वी का एक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम की देन थी? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और 1873 ईस्वी का एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन नंबर ए। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1876 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1873 ईस्वी और 1877 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1876 ईस्वी। 1876 ईस्वी के शाही उपाधि अधिनियम के तहत इन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शाही उपाधि अधिनियम कब आया? शाही उपाधि अधिनियम कब आया? 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1873 ईस्वी और 1877 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1876 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी 1875 ईस्वी, 1 जनवरी 1876 ईस्वी, 1 जनवरी 1884 ईस्वी और 1 जनवरी 1877 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1884 ईस्वी। देखते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान पार्षद में कब मनोनीत किया? ऑप्शन है 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1862 ईस्वी और 1877 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1862 ईस्वी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में शासन के संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य की नियुक्ति की गई जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया। यह किस अधिनियम की विशेषता थी? ऑप्शन है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम की देन थी? ऑप्शन है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई?
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? 1853 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में ही केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मैकाले, लियोनस कार्टियस, लॉर्ड जॉर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनस कार्टियस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में किया गया किस आयोग की सिफारिश पर? यानी किस आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन है हंटर आयोग, ली आयोग, इनाम आयोग और एचिसन आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ली आयोग। ली आयोग का पूरा नाम जो था लॉर्ड विस्काउंट ली आयोग था।